जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 6 के गणित विषय का अभ्यास पहला का बी हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में हम आपको बताएंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पहले की संख्या, जैसे 10। 10 के तुरंत पहले की संख्या कौन सी है? 9 है। यानी 10 की पूर्ववर्ती या पहले की संख्या क्या है? 9। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर है 9। उसी तरह अनुवर्ती संख्या क्या है? अनुवर्ती संख्या या उसे कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या, यानी बाद की संख्या, तुरंत बाद वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अब जैसे 10 के तुरंत बाद की संख्या कौन है? 11 है। तो 10 की अनुवर्ती संख्या है 11। 10 की अनुवर्ती या उसी को कहते हैं उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या बराबर है 11। अब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या आप कैसे निकालेंगे? देखिए, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या उसमें क्या करते हैं? हम एक घटा देते हैं। जैसे 10 दी गई संख्या है, 10 में से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए, अनुवर्ती संख्या में क्या करते हैं? दी गई संख्या में, चलिए अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए, अनुवर्ती संख्या इसको निकालने के लिए दी गई संख्या इसमें एक जोड़ देते हैं, बस अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे दी गई संख्या क्या है? 10। 10 में एक जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 11। तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए आप याद रखिए कि हमें दी गई संख्या में एक जोड़ना होगा और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में हमें एक घटाना होगा। तो इस तरह से पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या हम निकाल लेंगे। अब आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। अभ्यास पहला का बी का पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ये सारणी बनी हुई है, इसमें जो खाली जगह है उसको भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं में से जिन में से एक ही सही है। अब यहाँ सारणी में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई एक सही है और इस सारणी में भी यहाँ पे देखिए भरना है, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला वाला में 4, 5, 6, 7, 8 सीरियल से हैं सब। उसी प्रकार 23, 24, 25 यहाँ क्या होना चाहिए? 26। तो 26 कौन है? ये तीसरा ऑप्शन, ये वाला सही है। यहाँ क्या भरा जाएगा? 26। अब आइए दूसरा वाला देखते हैं। 9, 8, 7, 6, 5 घट रहे हैं। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, एक एक करके घट रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए 35 के बाद 34, 34 के बाद यहाँ क्या होना चाहिए? 33, 33 के बाद 32 और 32 के बाद 31, तो यहाँ 33 होना चाहिए। तो कौन वाला ऑप्शन सही है? दूसरा वाला, ये भरा जाएगा। तो पहला और दूसरा हमने यहाँ पे हल कर दिया है। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। यहाँ देखिए 4 प्रश्न है, का, खा, गा और घा। इन चारों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको छांटना है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। का 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब तुरंत बाद की। तो 13 की अनुवर्ती 14 है। 13 में क्या करेंगे? आप एक जोड़ेंगे। अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है। तो 13 और 1 14। तो ये वाला ऑप्शन तीसरा सही है। अब आइए देखते हैं खा वाला। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या किया जाता है? एक घटाया जाता है। 27 में एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 26।
तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब आइए गा वाला, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मतलब बाद की, तो 6 में आप एक जोड़ेंगे तो यहाँ ऑप्शन देखिए केवल 7। 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। 6 में जब आप एक जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और यहाँ ऑप्शन में दिया है 6 और 7 केवल 8। 6, 7 और 8। किसी भी संख्या की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती जो संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या होती है। जैसे केवल 7 होगी या केवल 8 होगी या केवल 9 होगी या केवल 10 होगी। 2 संख्याएं 3 संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब चलिए घा वाला, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो 15 की पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटाया जाता है तो आएगा 14। तो केवल 14 होगा। ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इन कथनों में हमें सत्य और असत्य को छांटना है। जैसे पहला क्या है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य है कि असत्य? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये बात सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य। अब आइए दूसरा वाला, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। यहाँ पे देख लीजिए, संख्याओं को रेखा पे प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा है। एक रेखा खींच लेंगे, इस पर समान दूरी पर बिंदु लेंगे और यहाँ पर हम संख्याओं को अंकित करेंगे। तो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और भी हम बढ़ा सकते हैं इधर। तो क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पे निरूपित कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसे 2 ले लीजिए, इसके दाएं ओर की जो संख्या है वो इससे छोटी है। तो दाएं ओर की जितनी भी संख्याएं होंगी वो बड़ी होंगी, छोटी नहीं होती हैं। तो यहाँ कह रहा है छोटी होती हैं, तो ये असत्य है, बड़ी होती हैं। ये असत्य है, यानी गलत है। अब आइए तीसरा, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। तो 101 से बड़ी क्रम से आने वाली ये संख्याएं हैं, सही है, सत्य। चौथा है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। अभी अभी हमने पहले वाले में यहाँ पे बताया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो 0 एक प्राकृतिक संख्या है, ये गलत है, असत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और 0 1 से भी छोटी है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आइए पांचवा वाला, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, ये प्राकृतिक संख्या है, सत्य है। छठा देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं ये हैं, अब इनमें आपको सबसे बड़ी 5 दिखाई दे रही है। अभी इसको और बड़ा करेंगे तो 6, 7, 8 ऐसे ऐसे करके हम बढ़ते रहेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाली संख्या उससे भी बड़ी हो सकती है। तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। सही है, कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि उससे बड़ी भी संख्या हो सकती है। तो ये सही है, सत्य। तो इसी के साथ ये चौथा प्रश्न खत्म होता है। अब आइए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? एक जोड़ना होता है। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर क्या होगा? 9999 में आप एक जोड़ेंगे, तो जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000। ये हो गया 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है
10,000 ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। छठा प्रश्न है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक घटाया जाता है। तो चलिए 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो इसमें से एक को घटाएंगे बस निकल जाएगा। तो 1,01,000 में से अगर एक निकाल दें तो क्या बचेगा? 1,00,000 बचेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा कहलाता है। अब इस पर समान दूरी पर बिंदु अंकित करते हैं। नौ तक की संख्याएं हमें प्रदर्शित करना है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। तो इस बिंदु को मानेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। सिर्फ 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं इस संख्या रेखा पे प्रदर्शित करनी थी। तो ये उत्तर है दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न। आठवां प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में हम उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो 1 लिखेंगे, 1 अंक हो गया। अब 3 जीरो बढ़ा देंगे, बस 4 अंक हो जाएगा। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1,000 ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आइए इसकी जो है हम पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालते हैं। 1,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या किया जाता है? घटाया जाता है 1। तो 1,000 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 999। तो ये उत्तर है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है और इसकी जो है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है 999। अब आइए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है, उसके बाद में उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है 9 होती है। तो 6 बार आप 9 लिख देंगे, बस 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999 ये 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब क्या पूछ रहा है? इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9,99,999 की
अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती निकालने के लिए क्या किया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 9,99,999, इसमें आप एक जोड़ेंगे तो 9,99,999 में एक जोड़ेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये उत्तर है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये है और उसके बाद में इसकी अनुवर्ती जो प्राकृतिक संख्या है वो ये है। तो इसी प्रश्न के साथ दोस्तों ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।